को पता है बहरे लोगों को सुनाने के लिए धमाके तेज करने पड़ते हैं। तो आज अगर इन्हें प्यार से समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो संसद के बाहर ही समझा देंगे। इंडिया गेट के बाहर, मैं बता तो रहा हूँ, इंडिया गेट के बाहर समझा देंगे, संसद के बाहर समझा देंगे, इनके जो बीजेपी के मुख्यालय हैं उनके बाहर समझा देंगे, उड़ा देंगे, इनको जुलाब की गोलियां दे देंगे। यहाँ वाले सपने आने शुरू हो चुके हैं हम लोगों को भी। तो आप ये याद लगा लो, जैसे हमें क्रांतिकारियों को सपने आ रहे हैं तो आज इनको क्यों नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी है ना, ये बलात्कार पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। हर बलात्कारी को ये प्रावधान देते, आओ हमारी पार्टी में इलेक्शन लड़ो। सारे बलात्कारी इनके पास पहुंच गए हैं, क्यों चुन लेना, क्योंकि मैं तो कोबरा हूं, मैं तो निकल जाऊंगा। वो पश्चिम बंगाल की जनता को निकल जाएंगे, क्योंकि मैं आपका एमडी नासिर और आप देख रहे हैं यार न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं गाज़ीपुर बॉर्डर पे, जहां पे आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन जो सरकार अब बोरिया बस्तर लेकर अपने कैबिनेट के साथ वह पश्चिम बंगाल जाकर चुनाव में बिजी हो चुकी है। लेकिन जो किसान हैं वो अभी भी अड़े हुए हैं। अभी हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट गिन्नी शाही मौजूद है, आइए मैं इनसे बातचीत करता हूं। सर, आंदोलन को चलते आज 104 दिन हो गए हुए हैं, सरकार तो सुन नहीं रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ना सुने सरकार, ज़बरदस्ती सुनाएंगे। आपको पता है बहरे लोगों को सुनाने के लिए धमाके तेज करने पड़ते हैं। तो आज अगर इन्हें प्यार से समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो संसद के बाहर ही समझा देंगे। इंडिया गेट के बाहर, मैं बता तो रहा हूँ, इंडिया गेट के बाहर समझा देंगे, संसद के बाहर समझा देंगे, इनके जो बीजेपी के मुख्यालय हैं उनके बाहर समझा देंगे। समझ रहे हो बात? ऐसी जगह में किसान जब बैठ जाएगा ना तो इनको अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आज तो किसान बॉर्डर पर बैठा है, किसी आने जाने वाले को परेशान नहीं कर रहा, आपने देखा होगा। पर ये अगर किसानों को परेशान करेंगे तो हम तो किसान यही कहना चाहते हैं कि वो किसान भी सरकार की नाक में नकेल डाल देगा और जैसे बैल खींचा जाता है वैसे खींच देगा। ये बात आप याद रख लेना। आपने धमाके की बात कही, आप कैसे धमाके करना चाहेंगे? कैसे मतलब धमाके ऐसे करने चाहेंगे कि आपने देखा होगा उन्होंने बोला था कि 40 लाख ट्रैक्टर पहुंचेंगे दिल्ली में, टिकेट साहब ने। मैं कहता हूँ 40 लाख ना पहुंचे, आप ये बात ध्यान रखना। 4000 किसान ही अगर दिल्ली में पहुंच गया ना तो इनके धमाके वाली बात ही हो जाएगी। धमाके करने का मतलब हम कोई टेररिस्ट नहीं है जो बम धमाके कर देंगे। यहाँ धमाके करने का मतलब है कि इनकी नींदें उड़ा देंगे, इनको जुलाब की गोलियां दे देंगे। यहाँ धमाके करने का मतलब है कि इनको रातों को मोदी जी के सपने में हल नज़र आएगा, हल। आज मोदी जी को रातों को सपने के अंदर ट्रैक्टर नज़र आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो बात? आज किसान आंदोलन की मोदी जी को सपने नज़र आएंगे, ये गाजीपुर बॉर्डर दिखेगा, कभी इनको सिंधु बॉर्डर नज़र आएगा। आज हमें भी ना, आपको सही बता रहा हूँ, आज हमें भी रात को नींद नहीं आती। आज कई बार हमें, अभी परसों का सपना बताऊँ, मुझे सपना आया कि भैया मैं एक कमरे के अंदर बंद हूँ और हमने कमरे से बाहर झांक के देखा, बाहर अंग्रेजों की हुकूमत हो रही है और हम 4-5 अपने अंदर बंदे बैठे हुए हैं वहाँ से निकलने के लिए कि इनको कैसे खदेड़ा जाए। और पीछे मोदी जी बैठे हैं, आगे अंग्रेज हैं, पीछे मोदी जी बैठे घोड़े के ऊपर और ऐसे दाढ़ी बढ़ा करके और आक्रमण कर रहे हैं। अब ये देखो ना कि क्रांतिकारियों वाले सपने आने शुरू हो चुके हैं हम लोगों को भी। तो आप ये याद लगा लो, जैसे हमें क्रांतिकारियों के सपने आ रहे हैं तो आज इनको क्यों नहीं आएंगे। आप नींद उड़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है चद्दर तान कर सो रही है। आज वो कैबिनेट के साथ में पश्चिम बंगाल में जा चुकी है, वहाँ चुनाव में बिजी है। देखो वो आज सरकार इसलिए नहीं सुन रही हमारी बात है क्योंकि सरकार को ये बात अच्छे से पता है कि अगर हमने यहाँ पे बात सुन ली तो अडानी अंबानी को क्या जवाब देंगे। आज ये सरकार गिरा लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा ना अभी खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो रहा है, कितने एमएलए इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो इस्तीफा? क्योंकि उनको पता है कि हमारा गाँव में रहना मुश्किल हो चुका है, हमारा गाँव में घुसना मुश्किल हो चुका है। एक तरफा वोटिंग होगी अगर आज इलेक्शन हो जाए हरियाणा के अंदर, एक तरफा वोटिंग होगी। आज ये जो वहाँ पे छोड़े हो रहे हैं ना, ये सिर्फ ईवीएम का खेल की वजह छोड़े हो रहे हैं बंगाल में जाकर के, और गंदे आदमी उठा लेते हैं, मिठुन जैसे आदमी जिनके बेटों पे मुकदमे चल रहे हैं बलात्कारों के। ऐसे कितनी बलात्कार है, भारतीय जनता पार्टी है ना, ये बलात्कार पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। हर बलात्कारी को ये प्रावधान देते, आओ हमारी पार्टी में इलेक्शन लड़ो। सारे बलात्कारी इनके पास पहुंच गए हैं। क्यों पहुंच गए हैं भैया? हर बलात्कारी को समर्थन देने का। उनको बलात्कारी पार्टी कर रहे हैं, बताएंगे कौन उनकी पार्टी में? चिन्मयानंद बलात्कारी, कुलदीप सेंगर बलात्कारी, आप मेरी बात सुनो, कुलदीप सेंगर बलात्कारी, चिन्मयानंद बलात्कारी, आसिफा के मामले में दोषी पाए गए जो इनके बंदे थे वो बलात्कारी। आज कितने सारे संसद में 44 इनके सांसद बैठे हैं, उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं, किसी पे बलात्कार का, किसी पे छेड़छाड़ का, किसी पे हत्या का। तो आज वो लोग ही तो है, गुंडों की पार्टी तो बन चुकी है। जिस देश के अंदर 44 सांसद जैसे बंदे, आपने देखा होगा साध्वी प्रज्ञा जी, आपने सुना होगा, समझ रहे बात, आतंकवादी वो माले गांव के अंदर उनके ऊपर धमाकों का इल्जाम था, उसको उठा के इन्होंने टिकट देके संसद में बैठा दिया। भैया ऐसे बंदों को तुम संसद में बैठाओगे तो देश के लोगों को क्या तुम संदेश दोगे? लेकिन जो पश्चिम बंगाल में मिथुन जी स्टेज पे है तो बोले तो मैं कोबरा हूँ, दस लूंगा। हाँ तो बिल्कुल कोबरा ही तो है वो यही तो संकेत दे रहा था कि मेरे को मत छुन लेना, क्योंकि मैं तो कोबरा हूँ, मैं तो निकल जाऊंगा। वो पश्चिम बंगाल की जनता को निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा सांप तो अपने बच्चे भी खाया था भूख लगने पे, अंडे, समझ रहे हो बात? सांप खाया था, नहीं खाया था, अपने अंडे खाया
जाता है। तो ऐसे ये कोबरा बन के देश खाने के लिए बैठ गए मिठुन, और वहाँ पे मोदी जी का समर्थन कर रहा है। अभी तक तो आप डसते आए थे, समझ रहे हो बात, 56 इंच बन करके लोगों को धाड़ धाड़ के खाते आए थे। थोड़ा मौका हमें भी दो, हम भी हिंदुस्तान की जनता का खून पीना चाहते हैं, हम भी यहाँ के लोगों को मरता हुआ देखना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी वजह से भी कुछ लोग बेरोजगार हुए। तो मिठुन दा वहाँ पर जो है लोगों को बेरोजगार करने के लिए पहुँच गया। 5-5 लाख रुपए में हर हफ्ते फिल्म इसकी लग जाती थी मिठुन की। आप मेरी बात सुनो, इतना सम्मानजनक आदमी था, मेरी बात समझ रहे हो बात, अपनी मिट्टी पलीत करा ली बुढ़ापे में आकर के। अरे शर्म आनी चाहिए भैया। आज रजनीकांत से कुछ लो, आज उसका मंदिर बना के लोग पूछते हैं रजनीकांत का क्यों, गरीबों के लिए अपनी आमदनी लुटा देता है। आप बात समझ रहे हो बात। आज मिठुन दा जैसे आदमी किसी को ये एक रोटी ना देने वाले की, वो भी तो बहुत सारे ऐसे फिल्में बनाई है जिसमें उन्होंने गरीबी का रोल निभाया है, तो आप उनको बोल रहे हैं। उन्होंने एक फिल्म वो भी तो बनाई जिसका नाम था दलाल। आप ये